स्टूडेंट्स, आज के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग लीनियर इक्वेशन सीखेंगे। मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक्सपोनेंट, लॉगरिदम और अलजेब्रा इन सब को सीखने के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन को सीखेंगे। मैं आपको बता दूं, 3 टाइप्स की इक्वेशन हम लोग को समझना है। उसका बेसिक तो अच्छे से समझना है, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन, सेकेंड आपका है साइमल्टेनियस इक्वेशन और थर्ड जो है वो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक ना? ओके, इसके अलावा मैं आपको लीनियर इनइक्वेशन का भी बेसिक नॉलेज बता दूंगा। ठीक है ना? तो आज की क्लास में मेनली हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन के बारे में बोलूं तो ये तीनों इक्वेशन का एप्लीकेशन आपको अधिकतर वर्ड प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा। चाहे आप लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप जो है साइमल्टेनियस के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, या फिर मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो, आपका किसी भी मतलब वर्ड प्रॉब्लम हो, सब में आपका इक्वेशन तो आता ही आता है। अब वो इक्वेशन आपका साइमल्टेनियस भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, या फिर आपका लीनियर भी हो सकता है। ठीक ना? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन पर आने से पहले हम लोग इक्वेशन का मतलब समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक ना, और कांस्टेंट वेरिएबल दोनों को टर्म्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि x जो है वो आपका एक वेरिएबल है, ठीक है ना। ओके, ये एक टर्म भी है, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, जब एक टर्म को दूसरे टर्म से हम प्लस माइनस से सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक ना, तो ये बन जाता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेट करते हैं, है ना, तो वो बन जाता है इक्वेशन, यानी इक्वल टू आ गया। अब x प्लस 2 को मैंने इक्वेट कर दिया 5 से, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है ना। इक्वेशन के बहुत सारे वेराइटीज हो सकते हैं। आपका x प्लस 2 के जगह y माइनस 2 हो सकता है, यहाँ 5 के जगह आपका x माइनस 9 हो सकता है, यहाँ पर आपका x का पावर 2 भी हो सकता है, आपका जो है साइमल्टेनियस भी बन सकते हैं, बहुत सारे वेराइटीज बनेंगे। ठीक ना। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन का मतलब समझना था, तो ये मैंने आपको क्या समझाया, ये इक्वेशन का मतलब समझाया। जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेट किया जाता है उसे बोलते हैं इक्वेशन। ठीक ना। अब यहाँ पर आते हैं लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, देखिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी, ax प्लस का b इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। मतलब लीनियर इक्वेशन वैसी इक्वेशन को बोलेंगे जहां पर इक्वेशन का फॉर्म ax प्लस b है, जहां a और b आपका क्या है, नंबर है। ठीक ना। ओके, और यहां पर क्या आप देखोगे, यहाँ पर जो a है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब खुद सोचिए, अगर आप a को ही जीरो कर दोगे तो आपका x खत्म हो जाएगा, और x अगर खत्म तो फिर इक्वेशन कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन में वेरिएबल का होना बहुत जरूरी है। बिना वेरिएबल के इक्वेशन थोड़ी बनता है, समझ में आ रहा है ना। ठीक ना। तो ये आपका क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और आपका लीनियर इक्वेशन क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है। ठीक है ना। ओके, अच्छा, दूसरा चीज आपका इंपॉर्टेंट है कि लीनियर इक्वेशन में आपका मैक्सिमम पावर क्या होगा, वेरिएबल का 1 होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि लीनियर इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। ठीक ना। तो आप जो भी यहाँ पर देखने वाले हो सब के सब लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं। अब क्वेश्चन के वैरायटीज बहुत सारे हैं। ठीक ना। देखिए, आप ये सारा का सारा लीनियर इक्वेशन है, ये भी सारा का सारा लीनियर इक्वेशन है। कैसे पहचाना, तो सबसे पहले इक्वेशन देखा। देखिए, एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन से क्या किया गया, इक्वेट किया गया है ना। एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन से इक्वेट किया गया है। दूसरा चीज आप देखिए, सभी एक्सप्रेशन में, सभी इक्वेशन में आप जो वेरिएबल देख रहे हो उस पे पावर क्या है, आपका मैक्सिमम 1 है। और दूसरा चीज, आपका केवल एक ही वेरिएबल है, सब जगह आपको x दिख रहा होगा। अब बोलो सर यहाँ तो 2 वेरिएबल दिख रहा है, नहीं, वेरिएबल का मतलब क्या, यहाँ पर केवल एक ही टाइप का वेरिएबल होगा। x है तो सिर्फ और सिर्फ x होना चाहिए, y है तो सिर्फ और सिर्फ y होना चाहिए। अगर आपका x भी हो और y भी हो तब उसे बोलेंगे 2 वेरिएबल। वो भी लीनियर इक्वेशन ही होगा, लेकिन वो 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा। समझ आए, लीनियर का मतलब मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 1 होना चाहिए।
क्लियर हो गया। तो ये मैंने लीनियर इक्वेशन का मतलब समझा दिया। अब हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा रूल है और ये रूल को आप दिमाग में रखिए, बाकी प्रैक्टिस से आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से बनेगा। तो देखिए रूल क्या है, फर्स्ट रूल यही है कि अगर मान लीजिए कि आपके राइट हैंड साइड में प्लस का साइन दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, और अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का साइन दिया तो राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से आपका लेफ्ट हैंड साइड में अगर माइनस साइन है राइट हैंड साइड आएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा, और अगर राइट हैंड साइड में माइनस का साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड डिवीजन है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक ना। अगर आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाता है, एंड सो ऑन, ठीक ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग को समझ में अच्छे से आते जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका मैंने लिखा x प्लस 4 इक्वल टू सेम, बहुत ही सिंपल, एकदम बेसिक से लेकर के आपको जो है हाई लेवल तक के लीनियर इक्वेशन तक ले जाऊंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमें अगर इतना लीनियर इक्वेशन प्रैक्टिस अच्छे से हो गया तो फिर आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से कर लीजिए, फिर आपका लीनियर इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए x प्लस 4 इक्वल टू 7 दिया हुआ है, आपको जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है या किसी भी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको वेरिएबल को और कॉन्स्टेंट को पहचान आना चाहिए, ठीक है। देखिए ये x क्या है, वेरिएबल है, 4 और 7 क्या है, कॉन्स्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखिए आप क्या करोगे, यहां पर ये साइन यूज करोगे। देखो ये साइन इंप्लाइज को रिप्रेजेंट करता है। ये इंप्लाइज साइन कब यूज होता है, ये तब यूज होता है जब पहले से एक इक्वल टू का साइन दिया हो, ठीक ना। तो हमने क्या लिखा, x इक्वल टू हमने लिखा, ये आपका 7 अपने जगह पर ही है, ये 4 किस में है, प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया, 7 माइनस 4 आपका 3 हो गया, 3 हो गया। बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन में आइए, 2x माइनस 7 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, आप सबसे पहले वेरिएबल को अपने जगह पर रखिए 2x, अब ये माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस का 7, यानी कि आप क्या देखोगे, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है। देयरफॉर x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ आ रहा है? सेकंड देखिए नेक्स्ट, ये आपका 2x बाई 3 इक्वल, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया ना, अब ये डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 16 और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, 2x इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। ओके अब बच्चे जनरली करते क्या है, मल्टीप्लाई कर देते, कीजिए मल्टीप्लीकेशन कब कीजिए, जब वहां पर नंबर कुछ कटने वाला नहीं दिया हो, लेकिन जब आपको कटने वाला दिया हो तो आप मल्टीप्लीकेशन से बचिए, ठीक ना, उसको बोलते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन। आपको यह नंबर छोटा भी आप मल्टीप्लीकेशन कर भी दोगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जब बड़े बड़े आपको नंबर दिए रहेंगे वहां पर दिक्कत आता है। तो वहां पर कोशिश कीजिए कि आपको नंबर पता चले कटने वाला है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा, वो प्रैक्टिस से आता है ना। एक दिन में नहीं कि मैं ये बता दूं आपको ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैथ्स प्रैक्टिस का चीज है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका मैथ्स का कैलकुलेशन अच्छा होते जाएगा। तो देखिए अब हमने क्या किया, यहां पर लिखा x इज इक्वल टू, इधर जो भी है 16 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाई नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 से 16 कितने बार में जाएगा, 8 टाइम्स आएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन पे आइए, 9x इक्वल टू माइनस 81 है, मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 81 डिवाइडेड बाई 9, सॉल्व करने पे कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया, माइनस का 9 हो गया। तो ये मैंने आपको लीनियर इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए एक आपकी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, x बाई 3, वेरिएबल को अपनी जगह पर रखिए, इज इक्वल टू 7 माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x बाई 3 इक्वल टू 3 है, ठीक ना, तो 3 और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, आंसर आ गया, आ गया ना। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, देखिए आपको हमेशा वेरिएबल को एक जगह करना है। अब आप LHS भी कर सकते हो, RHS आपकी मर्जी, लेकिन मैं हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रखना पसंद करता हूँ। करते वही है कि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 4x यहाँ पर 9x है, तो अब 9x को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, और प्लस को उधर जाओ तो आपका 4x माइनस हो जाएगा। तो आपकी मर्जी जैसे करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, 4x को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 9x, और ये प्लस 4x उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x इज इक्वल टू, देखिए अब ये इधर ही था,
अब ये उधर चला गया, अब ये -30 इधर है तो +13 हो जाए, 7 प्लस के कितना हो गया 13 हो गया। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है एक्चुअली, मैंने ये किया है कि 7 को अपनी जगह पे रहने दिया, यहीं पर 7 है, ये -13 इधर आ गया तो प्लस का 13 हो गया है, इज इक्वल टू 9x अपनी जगह पर ही है और ये प्लस का 4x उधर गया तो माइनस का 4x है। देखिए ये इक्वेशन एक जैसा ही है, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ, आप भी लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, ठीक ना, क्योंकि आपको सॉल्यूशन अच्छे से अट्रैक्टिव भी तो बनाना है। तो आप इधर रखोगे तो कोई गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन दिखने में अच्छा भी लगता है और बनाने का प्रोसेस तरीका सब कुछ यही है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 9x माइनस 4x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5, कट के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर अगर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। ओके, आपको तरीका वही फॉलो करना है। अगर माइनस आएगा तो आपको माइनस पे साइन पे कमांड होना चाहिए, प्लस माइनस पता होना चाहिए, माइनस माइनस पता होना चाहिए। अगर इस पे कमांड है तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, अगर कहीं पर वैसा आता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक ना। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये 9.7525 है, ये 4x 18.75 है, हमें x का वैल्यू निकालना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो वेरिएबल उसको अपनी जगह पर रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 10.75 माइनस का 9.25। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 पॉइंट, और 10 में से 9 गया 1, यानी कितना बचा 1.50, ठीक ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 4x हो गया। तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा ना 4। अब ये आपका डेसिमल हटा तो नीचे कितना आएगा 10, यानी ये 15 जाएगा 5 से 3 टाइम्स और ये जाएगा 5 से 8 टाइम्स, यानी कितना हो गया 3/8 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा लगभग ये आपका मुझे लगता है, देखिए मैं अपना कैलकुलेशन स्मार्टली करता हूँ, आपको मैंने बताया कैसे करते हैं, ठीक ना। मैं क्या करूँगा 125 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे 125 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 125 इंटू 3 हो जाएगा आपका कितना 125, यानी कि आपका 75 375 और डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 0.375, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको क्रॉस चेक करके देख लो, जैसे ही 3 को 8 से डिवाइड करोगे आपका आंसर 0.375 आएगा। ओके, 30 में से 24 गया 6 आएगा, फिर 56 जाएगा, फिर 40, ठीक है करेक्ट है। ओके, तो ये भी आपका हो गया। क्या किया मैंने 4x को अपनी जगह पर रहने दिया, 10.75 अपनी जगह पर है, ये 9.25 प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे 1.50, मैंने बताया था ना डेसिमल में, जीरो का कोई मतलब नहीं यहाँ पर है, तो 1.5/40 हो गया। फिर 40 कैसे हो गया 1.5/4 था, ये 0.5 हटा, मतलब पॉइंट हटा तो आपके एक डेसिमल प्लेसेस थे नीचे आए तो 10 हो गया, इसलिए 15/40 हो गया, सॉल्व किया तो 3/8 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 0.375 आ गया, ठीक है। चलिए इस इक्वेशन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका आप क्या करोगे, सबसे पहले एक एलसीएम लोगे तो 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा x और ये हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो x और 5x मिलकर कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा बाई 5 इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6x इक्वल टू कितना हो गया 12 इंटू 5 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 से 12 जाएगा 2 टाइम्स, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, y प्लस परसेंटेज दिया है ना, परसेंटेज लगे हाथ समझ लीजिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, ये परसेंटेज का साइन का मतलब होता है 1 कितना होता है 100 होता है, ठीक है ना। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 20%, तो 20% को कैसे लिखेंगे 20/100। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 टाइम्स आएगा, यानी कितना हो गया 1/5 हो गया, ठीक ना। और एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2/5 दिया हुआ, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 500 जाएगा 20 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ मैंने परसेंटेज का नॉलेज आपको दिया है ना, आपको जो है बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए परसेंटेज का, ठीक ना। तो चलिए देखिए 15% था, मैंने क्या लिख दिया 15/100 लिख दिया, और ऑफ वाई है तो यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू कितना हो गया 46 हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे 100 प्लस 15, एलसीएम लोगे 100 होगा तो 100 प्लस 15 कितना होगा 115y
बाई कितना हो गया 100 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 46 हो गया। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 115y इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई 100, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 46 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 115। देखिए 23 से ये 2 टाइम्स जाएगा, 23 से ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 से 100 जाएगा 20 टाइम्स, ठीक है ना। तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। सो ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या देखा, एक लीनियर इक्वेशन का मतलब समझा, उसका रूल समझा और क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, ठीक ना। और भी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, कुछ और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। x माइनस 4 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को देखते बहुत सारा बच्चा छोड़ देगा, क्यों छोड़ देगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए छोड़ने का कारण है, वो बोलेगा सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं है। आप क्या करोगे, इसको आप सॉल्व जब करोगे ना तो 2x स्क्वायर कट जाएगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें रिस्क लेना भी सिखाता है, और आपको मैथमेटिक्स में रिस्क लेना पड़ेगा। और ये रिस्क कब लेना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस के समय रिस्क लेंगे तो गलती होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप एग्जाम टाइम में रिस्क ले रहे हो तो हाँ गड़बड़ तो होगा ही होगा, ठीक ना। वहाँ पे रिस्क लेना है, लेकिन आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता होगा, आपने पहले से बहुत सारा प्रैक्टिस कर रहा है, तो अगर वहाँ पर रिस्क लोगे तो आपको डर कम लगेगा। समझ में आया। तो चलो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो x इंटू 2x स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया, मतलब x इंटू 2x हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। फिर x को 3 से किया तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस का, और फिर 4 इंटू 2x किया तो माइनस का 8x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया। एक चीज़ आप देख रहे हो, आप ध्यान दीजिए, जो चीज़ मैंने अच्छे से आपको सिखा दिया मैं उस पर ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ, सेम आपके साथ भी होगा। आप जब कोई चैप्टर पढ़ोगे उसका बेसिक आप सीख जाओगे, तो वो टीचर उसी बात को बार बार आपको नहीं बताते रहेगा, क्योंकि मान के चल रहा है कि आपको चीज़ आता है, वो सीख चुके हो। उसी तरह से आपको देखो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया है, तो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन अगर आप सीख गए तो हम भी थोड़ा फास्ट करेंगे। तो जैसा क्लास वैसा आपको सिखाना जरूरी है, जैसा टॉपिक वैसा हमको सिखाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर साइन नहीं सिखाते फिरूंगा, क्योंकि साइन हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। जिसको साइन में प्रॉब्लम है वो जाकर के साइन के रूल्स वाले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये आपका क्या हो गया 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 8x 5x हो जाएगा, और माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया। दोनों का साइन सेम है, इसको इधर लाओ चाहे इधर ही काट दो, आपकी मर्जी। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, आपका बचेगा माइनस 5x इक्वल टू माइनस का 12 इक्वल टू कितना बचा 0 बचा। अब आप क्या करो, चाहे उसको उधर ले जाओ चाहे इसको, आपकी मर्जी है। आपको लग रहा है कि सर एक बार माइनस का बता देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। माइनस 5x इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। अब माइनस 5 आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 बाई माइनस 5 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो माइनस 2 होल 2 बाई 5 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़ा बढ़िया दिया है, आपको लिखा है 2x माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x माइनस का 5 इज इक्वल टू x बाई 3। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैसे करें हम इसको। आपकी मर्जी, जैसे करना करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ठीक ना, या आप इसको भी इधर ला कर सकते हो, जैसे करना करो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एलसीएम ले लिया 3 हो गया, 3 से 3 चला गया तो 2x माइनस का 3 हो गया। 1 से 1 चला गया, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए सो 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया x बाई 3 हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या सॉल्व करोगे, 2x और माइनस 3x में से कितना गया माइनस x हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 15 करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना x बाई 3 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो माइनस का 3x और प्लस का 36 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए
ए माइनस का 3x, देखिए एक बार आओ मैं आपको फिर से और बताता हूँ। देखिए क्या करिए, ये 3x को इधर लाइए तो माइनस का 3x और माइनस का 3x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 36। इसी चीज से हम बचना चाहते हैं। देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी बचने की कोशिश कीजिए क्योंकि दिक्कत आपको ही होगा। हमें तो इतना प्रैक्टिस है, माइनस है प्लस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक ना, ओके। लेकिन हम भी माइनस से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि माइनस कभी कभार हमारा गड़बड़ भी कर सकता है, दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आप बस क्या कर सकते हो, कोशिश करो कि हमेशा पॉजिटिव लाने की कोशिश करें, ठीक है ना, ओके। तो देखिए जरा ध्यान से, माइनस का 3x और माइनस का 3x माइनस का 6x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 36 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर क्या लिखोगे, माइनस का 36, अब भाई माइनस का 6 हो गया, माइनस से माइनस चला गया, 6 से 36 कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो क्या किया, फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हमने 1 यहाँ पे लिख दिया, 1 अंडरस्टूड था, 3 1 कैल्शियम 3 लिख दिया, फिर हमने मल्टीप्लीकेशन किया, आपका 3 से 3 जाएगा 1 टाइम्स, 2x माइनस 3 इंटू 1 किया तो 2x माइनस 3 हो गया, माइनस 1 से डिवाइड किया 3 को तो 3 आया, 3 से इनको सॉल्व किया तो 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, 3 इंटू 5 15 हो गया, इक्वल टू x/3 हो गया। 2x माइनस 3x किया तो माइनस एक्स हो गया, माइनस 3 प्लस 15 किया तो प्लस का 12/3 हो गया, इक्वल टू x/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 3x प्लस का 36 इक्वल टू 3x। अब ये 3x इधर आए तो माइनस हो गया, अगर आप इसको उधर ले जाओगे तो आपका और आसान हो जाएगा, आपकी मर्जी। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब मैं नेगेटिव से बचने की कोशिश करूंगा और आप भी नेगेटिव से बचने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। हमें कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ये मैंने इसको क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, यहीं पर ये स्टेप खत्म हो जाता है, 6x इक्वल टू डायरेक्ट 36 आ जाता और आप x इक्वल टू 6 ले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, इसको मिक्स सेम प्रॉब्लम में चेंज करो तो कितना हो जाएगा, 5/4। अब आप इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 टू जा 8x हो जाएगा, राइट, और प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 5 3 जा 15x हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अब ये 8x को उधर ले जाइए और 10 को इधर लाइए, तो 15x माइनस का 8x और 10 इधर आया तो 4 प्लस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 8x प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। सो ये कितना हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/7, सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मजेदार है, देखिए ध्यान से, ये आपको लिखा हुआ है 21 माइनस 3 इंटू a माइनस का 7 इज इक्वल टू a प्लस का 20, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 21 का 21 लिख दिया, फिर हमने क्या लिखा, माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 इज इक्वल टू a प्लस कितना हो गया, 20 हो गया। अब हमने क्या किया, ये आपका 21 की कितना बन गया, 42 माइनस का 3a इक्वल टू a प्लस का कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3a, तो a प्लस का 3a, राइट। अब इस 20 को उधर लाइए तो 42 माइनस का कितना हो गया, 20 हो गया, तो a प्लस 3a कितना हो गया, 4a, और ये हो जाएगा कितना आपका 22, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 22/4, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 11/2, 11/2 यानी कितना हो गया, 5 होल 1/2, दिस इज योर आंसर, 5 होल 1/2, दिस इज योर आंसर, ठीक ना। ये हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। एक और क्वेश्चन है, ये सबसे मजेदार क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है, ठीक ना। तो मैंने आपको बोला था इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से हाई लेवल तक क्वेश्चन ले जाऊंगा, यही आपका हाई लेवल क्वेश्चन है। हालांकि ये भी आपका हाई लेवल का ही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन, ठीक ना, ओके, ये क्वेश्चन सब हाई लेवल क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सीखते हैं कैसे प्रैक्टिस करेंगे। ओके देखिए, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 6। आप सबसे पहले क्या करोगे, 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 30 हो जाएगा। 2 3 टाइम्स आएगा तो 3 इंटू 2x करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और प्लस का कितना हो गया 3, ये गया 2 टाइम्स
तो 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी कितना जाएगा 2 टाइम्स, तो 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। ठीक है, सो 6x और 4x मिलके कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और प्लस 3 माइनस 6 मिलके क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10x इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो गया, 30 इंटू एक्स करें कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा, और 30 इंटू 2 करें कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस 30 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 30x और प्लस का 1 मिनट 30x इधर आएगा ना, तो 60x माइनस का 30x इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ये 18 उधर जाएगा, तो माइनस का 60 और प्लस का कितना 18 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30x इज इक्वल टू माइनस का 42, 30x इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 42, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 42 डिवाइडेड बाई 30। अब आप इसको क्या करोगे, 6 से काटोगे 7 टाइम्स, 6 से काटोगे 5 टाइम्स, x का वैल्यू कितना आ गया -7/5 आ गया, -7/5 आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका y निकालना है, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। आप क्या करना 1/x के जगह पुट करोगे -7/5 और प्लस 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा -5/7 और प्लस का 1/y इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/y इक्वल टू 3 प्लस का 5/7 हो जाएगा। ठीक है ना, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस 5 26/7 हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस उल्टा कर दो, 1/y का मतलब हो गया, उल्टा किया 1/y को y हो गया, और 26/7 क्या हो जाएगा 7/26। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, 1 इंटू 7 7, 26 इंटू वाई 26y, सो y इक्वल टू कितना आपका 7/26। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इन सभी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया। तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का जितना भी बेसिक बातें हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या है, वन वेरिएबल का मतलब क्या है, इस सब बातें हमने सीखा। कैसे हम लोग ट्रांसपोजिशन करते हैं वो भी हमने सीखा। फिर हमने वेरियस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया। लगभग मैंने 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया है, हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। अब आपको और इस पर अच्छा से कमांड करना है, तो आप इसको एक बार फिर से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन के टाइप को देखिए, कैसे कैसे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। और आप स्टैंडर्ड 6 7 8 ये 3 क्लास का बुक उठा लीजिए, उसमें आपको लीनियर इक्वेशन भरा पड़ा है, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना, और आप उसको सॉल्व कीजिए, आपका अच्छा हो जाएगा। तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग चीज, साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू।